देखो बच्चा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की तो मैंने थ्योरी आपको बता दी थी। अब जरा इस अकाउंट के फॉर्मेट को समझ लो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। ये मैं आपको इधर ही समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चा, आपको पता है कि ये रियल इन नेचर अकाउंट है। कैसा अकाउंट बताया मैंने? रियल। रियल का रूल क्या होता है? आना डेबिट। तो जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी बच्चा, क्या होंगी? रिसीट्स, वो सब डेबिट साइड में आएंगी, ठीक। और जितनी भी पेमेंट्स होंगी, क्या होंगी बच्चा? पेमेंट, जहां हम किसी को पैसा पे करेंगे, वो सभी आपकी डेबिट साइड में आने वाली हैं, ठीक है। चलो, अब अगर मैं रिसिप्ट में बात करूं, कहीं से कैसा भी पैसा आ रहा हो, जैसे मान लो टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है, रिसीव हो रहा हो, टू लाइफ मेंबरशिप, मान लो आपने कोई एंट्रेंस कंडक्ट कराया है, टू एंट्रेंस फी, कहीं से आपको रेंट मिला अगर, टू रेंट रिसीव, कहीं से बच्चा इंटरेस्ट मिल रहा है कोई, टू इंटरेस्ट रिसीव, अगर कहीं से कोई कमीशन मिला तो टू कमीशन रिसीव, अगर कहीं से मान लो आपको कोई और एनी अदर मिसलेनियस इनकम हो गई हैं, ठीक है ना, मिसलेनियस इनकम, तो उसको भी हम यहीं पर रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है बात? अगर मैं बात करूं के बाद बच्चा, अगर मैं बात करूं आपसे पेमेंट की, तो मान लो अगर आपने किसी को बाय सैलरी पे करी, अगर कोई रेंट पे किया, मान लो आपने कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस है उनको पे आउट किया, मान लेते हैं आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं उनको पे आउट किया, मान लेते हैं आपके कोई फर्नीचर परचेज कर लिया, कहीं से भी कोई भी पेमेंट जा रही हो, वो सब इसमें दिखाई जाएंगी। बच्चा याद रखना, कोई भी हो, कैपिटल रेवेन्यू मैटर नहीं करता, सभी पेमेंट्स को आप इसमें दिखाओगे और सभी इनकम को, रिसिप्ट को आप रिसिप्ट साइड में दिखाओ। कहीं से पैसा आया, उठा के रिसिप्ट में डाल दो, कहीं पैसा गया, उठा के पेमेंट में डाल दीजिए। इसके अलावा और कोई इस अकाउंट में झंझट नहीं होता। और याद रखना, इस अकाउंट की जो शुरुआत होती है टू BD बैलेंस होती है, वो भी किसका? कैश एंड बैंक। और इस अकाउंट का जो एंड होता है बच्चे, वो क्या होता है? बाय CD बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। वन मोर थिंग बच्चा, अगर कभी इस अकाउंट का डिफरेंस इधर बच जाए, किधर बच जाए? इधर, कि याद रखना बैलेंसिंग फिगर, तो आप इसको लिखोगे टू बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या लिखोगे बच्चा? टू बैंक ओवरड्राफ्ट। और फिर दोनों साइड का टोटल सेम रहेगा। कैसा रहेगा बच्चा? सेम। ओके, चलिए, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना भी सिखा दिया हमने। देखो अब क्या बता रहा है जल्दी से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फीचर्स, इट इज एन अकाउंट दैट शोज द समरी ऑफ ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि इस अकाउंट में सभी कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। हमारे अकाउंटिंग पीरियड में इट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड एंड विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप बच्चे इधर देख सकते हो कि ये अकाउंट कैश के BD से शुरू हुआ और फिर अपना CD पर ख़त्म हुआ। क्लियर है? चलो देखो आगे, फिर समझ आ रहा है ना? देखो वीडियो लेंदी होगी, इसीलिए मैं इसको पार्ट वाइज रखूंगा, ठीक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समझ के आज एक पार्ट खत्म करते हैं, फिर मिलता हूं आपसे अगले पार्ट में। इसके बाद क्या कह रहा है बच्चा? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेचर। इट इज़ अ समरी ऑफ कैश एंड रिसिप्ट, हैंस इट इज़ अ असेट अकाउंट एंड रियल अकाउंट। हमें पता है ये रियल इन नेचर होता है। फिर अगर हम बात करें रिकॉर्डिंग की, इट रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक सीक्वेंस में ये सभी कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हम बात करें बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, इट प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। इसका मतलब इसकी एक लिमिटेशन है कि ये एक्रूअल ट्रांजेक्शन यानी कि आउटस्टैंडिंग या एक्रू ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करता है, उनको इग्नोर कर देता है। कैपिटल एंड रेवेन्यू, इट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन वेदर कैपिटल और रेवेन्यू। बच्चा रेवेन्यू और कैपिटल दोनों को ही मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। आई होप आप इसे याद कर लोगे तो आपको एग्जाम में MCQs में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आगे देखिए, फिर हम बात करते हैं क्या करा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ इट्स अकाउंट इन द
कैश इन हैंड एंड द क्लोजिंग बैलेंस रेफर्स टू द कैश एट बैंक एंड CD। और अगर अपोजिट साइड में बचता है तो उसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। एडजस्टमेंट में क्या हो सकता है, कभी कभी एक्रूड, आउटस्टैंडिंग या डेप्रिसिएशन, इन सबको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर हम बात करें पर्पस की, तो इस अकाउंट को प्रिपेयर करने का क्या पर्पस होता है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड ऑल्सो शो द कैश पोजीशन ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ये एक फॉर्मेट दिया बच्चा, क्या शुरुआत हुई BD बैलेंस से, जैसा मैंने आपको सिखाया था, फिर सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। जरा बच्चा इन 3 चीज़ों को समझो। अगर मैं आपसे कहूँ बात करंट ईयर की, किसकी बात करूँ, तो जो ईयर हमारा अभी चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ईयर चल रहा है 2022 टू 2024, ये मेरा करंट ईयर है। अगर मैं आपसे बात करूँ 2022 टू 2023, ये मेरा प्रीवियस ईयर हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर रहेगा। और अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे 2024 टू 2025, तो ये मेरा हो जाएगा फ्यूचर, यानी कि नेक्स्ट ईयर। क्या हो जाएगा, ये मेरा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यही बता रहा है। फिर जनरल डोनेशन। अब देखो डोनेशन भी 2 प्रकार की होती है, जरा समझते चलो साथ ही साथ। डोनेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप। हम डोनेशन को 2 तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होती है हमारी जनरल डोनेशन। कैसी होती है बच्चा, जनरल डोनेशन। और एक होती है बच्चा स्पेसिफिक डोनेशन। अब क्या अंतर है जनरल में और क्या अंतर है स्पेसिफिक में, ज़रा इसको आपको क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, अगर उस डोनेशन के आगे इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि वो किस में यूज़ होगी, मतलब नॉट क्लियरली in this type of donations its use is not specified। अच्छा, उसका यूज़ स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। मान लो मैंने आपको 500 रुपये दिए, अब मैंने कहा जहाँ चाहे वहाँ आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हो, तो ये है मेरी जनरल डोनेशन। पर मैंने तुम्हें 500 रुपये दिए और कहा जाओ अपने स्कूल की फ़ीस जमा कराओ, तो ये एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आपको पैसा मिला है, नहीं मिला है, तो आप इससे उसी को करेंगे। उस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जब भी कोई डोनेशन मिलती है तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक पर्पज़ डोनेशन। ठीक है, जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई जाती है और स्पेसिफिक डोनेशन हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर आता है बच्चा क्या, न्यूज़पेपर, ग्रास, ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड कंसेंट, डिविडेंड, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, मिसलेनियस रिसिप्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस। कहीं से भी अगर कोई पैसा आ रहा है तो आप उसको रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कहीं पैसा जा रहा है, सैलरीज, रेंट, पोस्टेज, मैगजीन, रिपेयर, ऑडिट फीस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, सेक्रेटरी ऑनोरियम। देखिए ऑनोरियम का मतलब क्या होता है, जब कोई काम विलिंगली कोई वॉलंटियर आपके लिए कोई काम कर रहा था और जब वो काम करते तो आप उसको एक गिफ्ट, एक रिवॉर्ड के रूप में, टोकन ऑफ जेस्चर के रूप में एक कुछ अमाउंट पे करें तो उसको कहा जाता है ऑनोरेरियम। ठीक है, याद रखिएगा। फिर म्यूनसिपल टैक्स, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑन शोज, अगर कोई शो आपने कराया उसके लिए, और छोटी मोटी मिसलेनियस पेमेंट, अगर कोई एसेट परचेज कर लिए, फर्नीचर परचेज कर लिया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट बुक, कहीं से लोन ले लिया है, बिल्डिंग, और जो बचेगा वो एंड में। क्लियर है बच्चा, जरा देखते हैं इसकी एंट्रीज क्या कह रहा है। If receipt side is more than the payment side, then the closing balance of cash and bank will be appear as a credit side, and if payment side is more than the receipt side, then it will be shows as debit as ओवरड्राफ्ट, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर बच्चा मैं बात करूं आपसे लिमिटेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इट फॉलोज कैश बेसिस। बच्चा इसमें कैश बेसिस के ऊपर बात करी जाती है। सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि इसमें एक्रूअल ट्रांजैक्शन को इग्नोर किया जाता है। इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ शोइंग एनपीओ इज एबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंस। इससे ये भी नहीं पता चलता कभी कभी कि क्या उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने डेली के खर्चे भी कवर अप किए हैं या नहीं। अब याद रखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ बनाता है, कैश बुक जो है ज़्यादातर कंपनीज बनाती हैं। इट कैन बी रिगार्ड एज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लाइकली ऑर्डिनरी अकाउंट। इट डज नॉट शो द डेट एंड लेजर, बट कैश बुक में डेट एंड लेजर फोलियो शो करना पड़ता है। इट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये डेली या वीकली या मंथली बेसिस पे कोई भी प्रिपेयर कर सकता है। इट रिक्वायर्ड द ट्रांजेक्शन टू बी रिटर्न डेट वाइज। इसमें डेट वाइज लिखने की जरूरत नहीं होती, पर इसमें होती है। इट प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ, इट प्रिपेयर्ड बाय द एनपीओ एज वेल एज कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर है बच्चा बात। इट हैज़ रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड, इट हैज़ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। इट डज नॉट हैव कॉलम ऑफ लेजर फॉलियो, इट हैज़ अ कॉलम ऑफ लेजर फॉलियो। क्लियर है बच्चा।
इसी के साथ मैं आज के अपने इस पहले पार्ट को समाप्त करता हूं और अब आपसे मिलूंगा अगले पार्ट में, जिसमें आपको सिखाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। अगर बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब करना तो भूलना भी मत। ओके, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।